हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 10th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। एक नया टॉपिक आज हम लेके चलेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आपका सबसे अच्छा शिक्षक, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है, क्योंकि उस गलती से हमें अगर देखना चाहे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सिखा देती है वो गलती जो हमने आखिरी बार की होती है। कभी भी आपसे कोई गलती हो तो आपको आगे के लिए बहुत चीजें सिखा देती है कि आपको आगे क्या नहीं करना है और कितना कहाँ आपसे चीजें गलत हुई है, किसमें आपको सुधार करना है, ये भी आपको इसमें मालूम पड़ता है। तो इस चीजों को जब आपसे कुछ गलत हो जाता है या फिर आप कहीं किसी चीज में रह जाते हैं, कोई आपके गोल अचीव नहीं हो पाते, जो आपने गोल ठाना हुआ है वो आपको नहीं मिल पाता, तो उसमें निराश होने की बात नहीं है। उसमें से आप सीखो कि यार कहाँ चीजें रह गई। नोबडी विल बी परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी 100% नहीं होता। आप ये चीज मान लो, कोई भी 100% नहीं होता, सब में कमियां होती हैं। उन कमियों को, बड़ा वो होता है जो अपनी कमियों में सुधार लाता है, समझदार वो होता है जो अपनी कमियां जान पाता है कि कमियां ये है और इस पे मुझे वर्क करना है। ठीक है, तो आप भी अपने अंदर ऐसा ही एटीट्यूड रखें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, हमारा उपयोग है, कैसे इसको हम करते हैं वो आपको बताते हैं। तो अब यहाँ देखो, अभी कोई हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में बुर्ज खलीफा, तो इसमें क्या है, इसकी हाइट नापनी है। तो भाई इतना बड़ा इंच टेप तो अभी बना नहीं कि आपने इंच टेप यहां से पकड़ा और यहां से इसकी हाइट नाप ली। फोटो में आपको थोड़ा ये दिख रही होगी छोटी है, बट बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको, इस चीज के लिए हमें मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। अब देखो, किसी भी बिल्डिंग के प्रति अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। मींस अगर मुझे इस बिल्डिंग से इतनी दूरी पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, इस बिल्डिंग से मैं कुछ दूरी पे खड़ा हूं, तो वो दूरी तो मैं नाप सकता हूं, है ना। वो दूरी तो इजिली वो दूरी तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे से यहां खड़ा हूं, है ना, तो बिल्डिंग की ये मैंने दूरी नाप ली, ये कोई दूरी है, ठीक है। और अब ये दूरी है, तो इस दूरी को तो मैं आराम से बिल्डिंग से, कि बिल्डिंग में से कितनी दूर है, तो मैं आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, दूसरा, अब यहां से कितना कोण बन रहा है, यहां से कितना कोण बन रहा है, ये भी हम इजीली से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इजीली से हम बता सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे, काफी बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है, चलो फॉर एग्जांपल यहां से हमने 45 डिग्री का कोण बनाया, एंगल बनाया। अब काफी बच्चों के उसमें ये सवाल रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 45 डिग्री का है कि 50 डिग्री का है कि 60 डिग्री का है, कैसे पता लगेगा। तो इसका जवाब यह है बच्चों कि फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो इजीली से एंगल्स और मेजर्स, आपको एंगल मेजर कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर है और बहुत चीजें हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे और इंजीनियरिंग में आपको दिखेगा वो चीजें। ठीक है, तो वो हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि एंगल हमें कैसा पता लगेगा। उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो डायरेक्टली एंगल बता देते हैं कि हाँ यहां से इतना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने माना फॉर 45 डिग्री, हमने माना कि 45 डिग्री बन रहा है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहां एक आपको पता लग रहा है कि इसकी सीधी अगर मैं देखूं तो ये पूरा ही पूरे का पूरा एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ठीक है, तो ये दूरी है कुछ और ये हमने बता दिया कि सीधा इसमें इतना कोण बन रहा है। तो अब आप यहां देखेंगे, बिल्कुल आप देखा जाए तो बिल्कुल बिल्डिंग कैसी होती है, सीधी टेढ़ी मेढ़ी तो कोई सी भी बिल्डिंग नहीं होती, है ना। तो बिल्डिंग कोई सी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो इसकी हाइट अगर मुझे निकालनी है, तो अब क्या, इसको हम मान ले परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये आपका बेस हो गया जिसको आप आधार बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों का नॉलेज रखो बच्चों, आगे काम आएगी, काफी चीजें काम आएंगी। ये हाइट हो गई, ठीक है, हाइट मतलब एच। ठीक है, इसको हमने एच मान लिया। और वैसे ये परपेंडिकुलर होती है, लंब इसको जिसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये भी समझा रहा हूं, क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगी चीजें, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हमने पी मान लिया, या हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारे पास है यहाँ पे एक्स। यहां से यहां की दूरी हमने मान ली एक्स दूरी पे है। तो आप बताओ ये इसकी हाइट कितनी है, एच कितनी है, हाइट हमें बतानी है।
तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस तरह से हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, अब आपको यहाँ पे जो आपके पास छह जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका यूज होगा। अब आपको निकालना है क्या, आपका कंसंट्रेट, आपका ध्यान होना चाहिए, आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए ये परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये तो परपेंडिकुलर और बेस पे मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस कौन देता है। अच्छा, सबसे पहले ये लिख लो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, देखो एग्जाम में तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है, तो अपनी कॉपी के पीछे बना के लिख दो, या फिर जब क्वेश्चन देखे सबसे पहले लिख दो पंडित, ये तो आपको पता ही है ना, पंडित बद्री प्रसाद बता रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन। ठीक है, इतना तो आपको पता है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, ये आपका साइन थीटा हो गया, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये कॉस थीटा हो गया और ये टैन थीटा हो गया, है ना। इससे हम कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है सर, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखेंगे कि मुझे परपेंडिकुलर बेस, यानी कि सर ये रेशियो P और B मुझे कहां मिलता है। वैसे बच्चों आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहां से देख सकते हैं। तो आपने देखा है tan थीटा पे मुझे P और B मिल रहा है, तो इट मींस यहां जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी tan 45 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 45 आपका 1 होता है, परपेंडिकुलर आपने हाइट मानी हुई है, बेस आपने x माना है, तो आपकी हाइट कितनी आ गई, h क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा ना, तो h बराबर x, तो हाइट आपकी कितनी आ गई, x मीटर हाइट आपकी आ गई। ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने कि इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में चीजें यूज होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजें सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब आप यहां देखो, अब हम कोई कोई आदमी नीचे खड़ा है, ठीक है, और किसी बिल्डिंग के नीचे अगर कोई आदमी खड़ा है, अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, लाइन ऑफ साइट हम किसको बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट मतलब होती है बच्चों, लाइन ऑफ साइट होता है जिस जो जो हम देख रहे हैं बिल्कुल सीधा जब हम देखते हैं तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। अभी बिल्कुल ऊपर देख रहा है तिरछा, अगर वो बिल्डिंग को ऊपर देख रहे हैं ना तो बिल्कुल सीधा, हमारी आंखें इधर उधर कहीं नहीं है, बिल्कुल इस पे है, बिल्डिंग पे है, तो ये आपकी क्या हो गई, इसको मैं बोल दूंगा ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई। ठीक है, हमारी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब होता है देखना। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट को हम बोल सकते हैं दृष्टि रेखा, इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो ये हो गई आपकी, सॉरी, दृष्टि रेखा। ठीक है, ठीक है, ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा हो गई लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब मेरे को इसकी हाइट, यार हाइट कितनी होगी इसकी, अच्छा तो मैं कहां खड़ा हूं, तो यहां मेरे को, अब मेरे को ये भी पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट हो गई, दृष्टि रेखा हो गई, और अब देखो एक होता है, दो वर्ड्स आपने देखे होंगे और पता भी आपको होना चाहिए, एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ बिल्कुल स्ट्रेट, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे काम आएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, यानी जो लंबी लाइन होती है। तो एक लाइन ऑफ साइट तो आपकी बिल्कुल वर्टिकली हो गई, और एक लाइन ऑफ साइट आप देखेंगे तो एक लाइन ऑफ साइट आपकी कौन सी होगी, एक लाइन ऑफ साइट आपको अपनी आपकी यहां बिल्कुल ऐसे दिख रही होगी, एक लाइन ऑफ साइट उनकी ये आंखों से बिल्कुल सीधा, आंखों से बिल्कुल सीधा, तो आंखों से बिल्कुल सीधा, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सीधी लेटी हुई लाइन, इसको आप बोल सकते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे क्षैतिज स्तर। ठीक है, क्षैतिज स्तर इसको बोलेंगे। देखो चीजें दोनों पता होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, अभी पहले समझ लो ये लाइन ऑफ साइट। आप क्या करना, आपको एक बिल्डिंग ऐसे बना देना, ऐसे करना और ऐसे करना। ठीक है, ये तो आपको ताकि चीजें समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ फिगर के साथ। अच्छा, अब यहां देखो, तो जब कभी भी, ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल, जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस थीटा को जो आप बोलोगे, इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। तो जब भी हम कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। क्लियर,
कॉपी कर लेंगे इसको अगर लिखना है आपको तो, ठीक है। ये चैप्टर अगर आप ढंग से करोगे, ठीक है, ये चैप्टर अगर आप ढंग से करोगे, मैं तो आपको बोल रहा हूं, मैं तो भाई आपको केवल 2 दिन पढ़ाने वाला हूं, आज और कल, और मैं आज और कल में ही आपको ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगा। आपके कोई भी डरने वाली बात नहीं है। बस शर्त क्या है, आपको भी घर में इस तरह के क्वेश्चन खुद ब खुद करने हैं, है ना, खुद से करने हैं। चलिए ये हो गया लाइन ऑफ साइट, है ना, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और हम ले लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। अब जैसे कोई यहाँ पे आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है और वो यहाँ से बिल्कुल कोई चलो पेड़ या साइकिल है, इस साइकिल को यहाँ से या इस पेड़ को यहाँ से देख, ठीक है, इस पेड़ को वो यहाँ से देख रहा है, क्लियर। और अब आप देखेंगे, देखो जितने भी आपके फिगर बने ना अभी सब 90 डिग्री के बने ही, देखो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। राइट एंगल जब भी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल बनेगा ही बनेगा। और आप देख लो यहाँ भी अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, इसको अगर मैं बुलाऊं लाइन ऑफ साइट से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी राइट एंगल आपका बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, 90 डिग्री का कोण इसमें भी दिख रहा है और यहाँ भी दिखेगा, कोई बात नहीं। तो ये है, और यहाँ से ये तो इनकी दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट नीचे वाली। अब बिल्कुल ये सीधा अगर देखेंगे तो सीधा इनको देखने को मिलेगा, ये यानी कि ये होगा इनकी क्षैतिज स्तर यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल मैंने क्या बताया था, बिल्कुल सीधा। तो आप देख सकते हैं ये भी एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है, ये तुम्हारी लाइन ऑफ साइट हो गई। क्या बोलते हैं लाइन ऑफ साइट मतलब होता है हिंदी में, साइट मतलब देखना, ठीक है, यानी कि ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई और ये आपकी हॉरिजॉन्टल मतलब आप सीधा देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हो तो क्षैतिज स्तर हो गया, ये वाला क्षैतिज स्तर हो गया, ठीक है। अच्छा, इन दो के बीच जो एक कोण बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे थीटा जो ये बन रहा है, कोई कोण है थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा नीचे की तरफ देख रहा है ना, नीचे मतलब डिप्रेशन, तो इसको थीटा को हम यहाँ बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन दोनों के चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, क्वेश्चन दोनों के सेम ही तरीके से होंगे। कुछ अलग अलग तरीका आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलने वाला, क्वेश्चन आपको सेम आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बस नाम दे दिया कि भाई अगर कोई ऊपर से नीचे झांकेगा तो वो अवनमन कोण के अंदर आएगा यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर आएगा, और कोई अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो भैया वो आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन पे, ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण पे आ जाएगा। तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बस नाम दे दिया भाई, ऊपर से झांकोगे तो अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, नीचे से ऊपर किसी को देखोगे तो भैया वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिखो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस अपने करते हैं बड़े मजेदार तरीके से। चलिए, किसी को यहां तक अगर अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि फिर अब क्वेश्चन करेंगे ना, तो किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो वो पूछ लो। चलो भाई कोशिश करो, डरना बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश में आ गया तो हाथ पैर नहीं खड़े करने कि क्या दे दिया है। मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती, दोनों बताऊंगा, कोशिश करो पहले समझने की क्या बोला हुआ है। देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने का दो बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और दूसरा है क्वेश्चन का फिगर बनाना। क्वेश्चन में आप फिगर अगर आपने बना दी तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो गया बच्चों। कभी कभार क्वेश्चन में फिगर बनी बनाई आएगी तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, और क्वेश्चन में फिगर बनी बनाई नहीं आई तो आपको फिगर बनानी है, उसके नंबर मिलते हैं, ठीक है, उसके नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, कभी कभार होता है कैलकुलेशन नहीं हो पाती हमसे, तो कम से कम फिगर बना के भी रखोगे, थोड़ा बहुत लिखोगे भी तो भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर नहीं छोड़ने हमको, चाहे एक भी नंबर हो, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है हमें। तो अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब वर्टिकली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, वर्टिकली वर्ड आ गया तो घबरा मत जाना यार ये क्या दे दिया। वर्टिकली अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा जो होता है इसको वर्टिकली हम बोलते हैं। तो अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कोई टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड में खड़ा है कुछ, ठीक है जी, ऐसे टावर वर्टिकली ग्राउंड में खड़ा होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें
करने लग जाते हैं। तो ये सर ये टावर वर्टिकली ग्राउंड में खड़ा होगा। विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, जो कि क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से 15 मीटर दूरी पे है। किसने बोला, क्वेश्चन ने बोला विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ठीक है जी, 15 मीटर दूरी पे है, तो इसको आपने बोल दिया ये 15 मीटर दूरी पे है, ग्राउंड में कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे जहां पे एलिवेशन आ गया, एलिवेशन मतलब चढ़ता हुआ, तो टॉप ऑफ टावर का टॉप तो ये रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो टावर का टॉप तो ये रहा होगा, तो टावर के टॉप का एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और उस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिला वो 60 डिग्री मिला यहाँ के लिए, ऐसे, ठीक है, तो ये 60 डिग्री मिला। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट आपको बतानी है, इस तरह का ये क्वेश्चन है। पहले इंग्लिश में पढ़ लो ध्यान से, एक बार ध्यान से पढ़ लो। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैंने क्या क्या मुझे पता है, कुछ तो इस चीज को सीरियस लेंगे, बट कुछ जो है कुछ ऐसे ढीठ हैं बोलेंगे नहीं हमें नहीं आती चीजें समझ में। तो यहाँ देखो लो, यहाँ पे है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना इसमें सब कुछ लिखा होता है ना। अब आप इंग्लिश में तो बड़ा सिंपल लगता है यार, कोई सिंपल सिंपल से वर्ड है, 10th में आप आ गए, फाउंड, ये वर्ड कोई नया नहीं है, 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, फाउंड वर्ड मतलब मिलना, है ना, कुछ कुछ ऐसा नहीं, ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें सेम सी लगती हैं। और इसमें आपको फिगर भी ये दे दी कि भाई टावर, धरती पर एक मीनार यानी कि एक टावर खड़ा है, ठीक है, ठीक है, एक टावर खड़ा है यहाँ पे, और जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, तो हम चलो इसके अकॉर्डिंग भी चीजें यहाँ ले लेते हैं, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे यहां से, यानी कि धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के पाद बिंदु यानी कि बेस से धरती का कोई 15 मीटर दूर है, ठीक है। फिर बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब अभी बताया था आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, तो शिखर का मीनार का, ये रहा मीनार का शिखर, तो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट से, इस बिंदु से, धरती के इस बिंदु से मीनार पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अब कोई बड़ी बात हमारे लिए रही नहीं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, तो ये 90 डिग्री बना है, ठीक है, तो 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, आपको टावर बना हुआ आ गया, इस तरह से आपको करना है। बट अगर आपके पास टावर नहीं आपके पास बना हुआ था तो हम कैसे करते, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये तो आपको थोड़ा समझा दिया, अब देखेंगे हम, ठीक है। हमने एक टावर लिया, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और धड़ाधड़ उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, फिगर बना देते हैं ना। ठीक है, और इसको नामकरण कर दो फटाफट, ए बी सी, और ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री के एलिवेशन कोण बना है, ठीक है। और यहाँ पे फटाफट स्टार्ट कर दो कि लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, आप ऐसे बताओगे टावर की हाइट है, ठीक है, माना, ठीक है, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ये आपने वहां बता दिया, ठीक है, जो जो गिवन हम बता रहे हैं। और बीसी, बीसी क्या है आपका, आपने बता दिया, बीसी कितना है, 15 मीटर था ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सर बीसी हमारा कितना है, 15 मीटर है, ठीक है, हमने लिख दिया बीसी हमारा 15 मीटर है। तो बीसी 15 मीटर है, अब क्या करेंगे, बस अब तो कुछ नहीं करना हमको, हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आया, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब आप हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, हमें ए बी निकालना है, ए बी हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है ना। तो लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, आपने ए बी को हाइट ऑफ टावर माना हुआ है, तो लेट ए बी को यहाँ फिर से आप लिख देंगे, लेट ए बी को हमने एच का नाम दे दिया, एच मीन्स हाइट ऑफ टावर,
तो या फिर यहाँ पे आप सिंपल ए बी द टावर लिख दो, ए बी से करते हैं, ठीक है। हमें ए बी निकालना है, मतलब हमें ए बी फाइंड करना है, बात खत्म, ठीक है। ए बी फाइंड करना है, तो अब देखो कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि आपको यह होता है लंब यानी परपेंडिकुलर होता है ना, और ये आधार बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन देता है हमको, परपेंडिकुलर और बेस कौन देता है हमको, तो हमें tan थीटा देता है। क्वेश्चन में लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये लिख देना आप यहाँ पे साइन कॉस tan, तो tan p बाई बी हमको देता है। तो इट मीन्स आपको पता है tan हमको p बाई बी देता है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, तो therefore tan 60 डिग्री आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो याद होनी चाहिए बच्चों, √3। तो √3 क्या है, हमें तो ए बी निकालना है, बी सी हमको 15 दिया गया है। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, हमें तो ए बी चाहिए ना, तो ए बी को अकेला रखो, ए बी को अकेला रखो, इधर √3 है ही, ठीक है, इधर √3 पहले से है, ये 15 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो गया 15√3। तो आप यहां लिख सकते हैं ए बी हमारा आ गया 15√3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो आपको √3 की वैल्यू वहां डालनी पड़ेगी। अभी आएगा उस तरह का क्वेश्चन, फिर आपको मैं बताऊंगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर लास्ट में हाइट ऑफ टावर इज 15 ठीक है, हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। तो कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चंस में। दिखने में ये लगते हैं कि पता नहीं क्या इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के दे दिया, कैसे होगा, बट देखा जाए तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, बस पता लगाना है, फिगर हमें पता होनी चाहिए, फिगर कैसे बनेगी और निकालना क्या है, और थोड़ा जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करते रहना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी अभी करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नोट कर लें, जहां पे दिक्कत है वहां आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये आपको वहां रफ में बनाना है, कॉपी में रफ में बना के रख देना ये, ताकि गलती ना हो आपसे। और मेरे ख्याल से टेबल बनाना तो आपको आती होगी, है ना। चलो कल बता दूंगा टेबल भी, साइन कॉस टेन, जैसे एग्जाम शुरू होगा टेबल बना देना उसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, कभी भी आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। टेबल्स बनानी भी मेरे ख्याल से आपको आती होंगी, नहीं आएंगी तो कल मैं बता दूंगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करता है चीजों को, है ना, वो 1.5 मीटर टॉल है। वो जो बंदा है ऑब्जर्वर, वो 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर वो लंबा है, और 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, किसी चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर झांकने वाले को, है ना, उन्नयन कोण, उसकी आंखों से हर आई 45 डिग्री बन रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो कोई इसमें नहीं है, अब मुझे पता है इसको भी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास 1.5 मीटर लंबा एक परेक्ष एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोनों हिंदी इंग्लिश आपके पास ले आया, और कोशिश करें इंग्लिश में ही समझने की चीज है, और हिंदी में उस चीज को आप देखो कि मैं सही पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, आपके लिए दोनों चीजें मैंने रख दी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फिगर, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर पे इस क्वेश्चन में क्या अलग है, कोई करके बताएगा क्वेश्चन मेरे को, ट्राई करोगे, यही जोरा। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन में वापस, ठीक है। तो अब क्या बोला, ठीक है, अब एक 28.5 मीटर चिमनी है, ठीक है। तो आपने फिगर के अकॉर्डिंग हमने एक चिमनी बना दी यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप बना दो, क्योंकि आपने देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, तो एक बिल्डिंग, तो बिल्डिंग चिमनी टावर कुछ तो बनेगा ही बनेगा, है ना। एक चिमनी हो गई, जो कितना आपको चिमनी बोल दिया यहाँ पे 28.5 मीटर, है ना, एक चिमनी। एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। कोई जो देखने वाला है ऑब्जर्वर, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, यानी कि हमने मान लिया ये उसकी हाइट हो गई, ठीक है। इतना ये 1.5 मीटर है, यहां से यहां तक 1.5 मीटर है। तो उसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा है, और कहां बन रहा है, चिमनी के शिखर पे, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना दिया, टॉप ऑफ चिमनी, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है, ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, ये बन गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसको जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको यहाँ से आप आधा ऐसे कर देंगे,
कि भाई यहाँ से ये क्षैतिज स्तर हो गया, और ये भी बताया था ना, ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गई ऊपर वाली, और ये हो गया इसका क्षैतिज स्तर, इस तरह से बन रहा होगा। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, वो बताया जा रहा है कि वो उसके आंखों से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, यानी कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। 28.5 मीटर की दूरी पर है ना, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, इतना लंबा वो लड़का है या लड़की है, लड़की है, हर लिखा है, 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। अवे मतलब 28, 28.5 मीटर अवे, दूर खड़ा है चिमनी से। तो चिमनी से कितने दूर खड़ा है, 28.5 मीटर दूर खड़ा है चिमनी से, ठीक है। और बोला गया है कि भैया चिमनी की हाइट बताओ, तो चिमनी की हाइट ये हो गई, इस पूरी हाइट को आपको बताना है। तो आप यहाँ पे ए जितने पॉइंट्स आपको लेंगे, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो अब इसका नामकरण हमने कर दिया, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि सर हमको चाहिए क्या, हमको तो निकालना है, हमको पूरा AC निकालना है ना, AC निकालना है। बट एक चीज यहाँ से इतनी तो क्लियर हो गई कि ये भी 1.5 मीटर होगा, इतना सा इतना, भाई जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। चलो जी, इतना तो मेरे को पता लग गया, ये 1.5 मीटर है। तो अब जो मेरी कहानी है, मेरी कहानी बची AB निकालने के लिए, बस इतना निकल जाए ना, इतना निकल जाए, और उसमें 1.5 मीटर में जोड़ दूंगा तो मेरे को पूरा हाइट ऑफ टावर मिल जाएगा, है ना। तो इसको पहले यहाँ पे लिख के बताते हैं, जो हमारे एग्जामिनर होंगे उनको समझाएंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो हमने लिख देंगे AB इज द चिमनी, हमने माना लेट AB इज द, AB नहीं AC है चिमनी, है ना, AC है, सी तक है, AC इज द, ठीक है, AC भी द चिमनी, या AC भी द हाइट ऑफ चिमनी, डायरेक्ट लिख दो, AC इज द AC इज द हाइट ऑफ चिमनी। AC क्या है आपकी, चिमनी की हाइट हो गई, ठीक है जी, AC सर हमारी चिमनी की हाइट हो गई। एंड DE, ये DE है जो है ना, एंड DE क्या है, इक्वल्स टू 1.5 मीटर है। और आपने बता दिया क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो चीजें देख रहा है, उसकी ये क्या है, हाइट है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और क्या है आपको दिया हुआ, DC क्या है, 28.5 मीटर दिया गया है। और DC क्या है, ये है DC, सब आपको बताना है, वहां पे सबके नंबर मिलेंगे आपको बताने के नंबर। 28.5 मीटर DC है, तो 28.5 मीटर है, तो 28.5 मीटर DC है आपका। तो इट मींस DC है क्या, DC आपका क्या था, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द चिमनी। चलो ये आपने बता दिया, ठीक है। अब देखा जाए तो मुझे AC निकालना है, AC मुझे फाइंड आउट करना है। तो AC आप देख सकते हो, AC ना दो चीजों से बन रहा है, AB प्लस BC, ठीक है। AC दो चीजों से बन रहा है, AB प्लस BC, जहां पे BC तो मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे AC मालूम नहीं है। और देखो क्वेश्चन खुद ब खुद, अगर आप एंगल लेते भी, आपके दिमाग में नहीं भी आती चीजें, तो देखो आप अगर एंगल लेते राइट एंगल, तो ये एंगल यही बन रहा था, है ना, इसको आप यहां से नीचे तो नहीं ले जा सकते थे, फिर तो कोई राइट एंगल बनता ही नहीं, है ना, 90 डिग्री का कोण बन ही नहीं रहा था। यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख भी रहा है, ये और ये, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण आपको बनता हुआ दिख भी रहा है, बट ठीक है। तो यानी कि आप समझ गए आप कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, है ना। तो ये आपने बता दिया। अब आप देखो क्या लिखो, इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल आप ले रहे हो, ABE, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। आपने ट्रायंगल लिया AB, आपने चीजें बता दी। इन ट्रायंगल ABE हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सर इसकी हाइट यानी परपेंडिकुलर, और ये भी 28.5 मीटर है, तो ये भी 28.5 मीटर होगा, भाई दूरी तो सेम रहेगी ना, ठीक है। तो हमें ये निकालना है ABE, तो 10 45 क्यों, क्योंकि अगेन मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है यहाँ पे, AB, और बेस कितना है इसमें, EB, बेस है EB 10 45, तो 45 कितना होता है 1, AE तो AE है ही, और EB कितना आ गया 28.5। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो AE चाहिए, तो AE बराबर आ गया 28.5 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, ये इधर आया,
तो AE बराबर 28.5 मीटर आ गया। तो अब काफी बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ना हमको। तो ये तो अभी हमारे पास क्या आया, हमारे पास अभी AE नहीं AB, सॉरी, अभी तो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास AB आया, AB आया, यानी कि इतना इतना मेरे पास कितना आ गया 28.5 AB। ठीक है, तो देयरफॉर हाइट निकालनी है हमें, हाइट ऑफ चिमनी, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी जो कि क्या है AC है। तो AC बराबर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, AC बन रहा है AB प्लस BC से। तो AB आपने अभी निकाला 28.5 और BC था 1.5, तो 28 हो गया पूरा 30 मीटर। तो आपका AC यानी कि देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी आपकी कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। तो हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, 30 मीटर इस चिमनी की हाइट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखना है, भांपना है। फिर से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं था बच्चों, क्वेश्चन सिंपल सा था कि भाई आपको एक ऑब्जर्वर खड़ा है, एक आदमी खड़ा है जो जिसने पाया कि एक ऑब्जर्वर जो 1.5 मीटर टॉल है, यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक परीक्ष है जो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, विच इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो द एंगल ऑफ, ठीक है, हमने 28.5 मीटर दूर हमने खड़ा भी कर दिया, देखो खड़ा कर दिया ना 28.5 मीटर, तो 28.5 मीटर हमने इसको खड़ा भी कर दिया। तो ये हमने इसको यहाँ पे इतनी दूरी पे खड़ा कर दिया इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़े, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा टॉप पे बनेगा, जहां भी बनेगा किसी के टॉप पे बनेगा। चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, उसकी आंखों से टॉप ऑफ चिमनी पे जो उन्नयन कोण बन रहा है, एंगल ऑफ वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये उसकी, ये तो हो गई उसकी क्या, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, और उस वहीं से बनेगा सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, जो क्षैतिज स्तर जिसको बोलते हैं, अभी बताया ना स्टार्टिंग में। बस तो यहाँ पे इन दो के बीच में ही कोण बनता है हमेशा, तो ये 45 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे कितना कवर हुआ, यहाँ पे तो सर केवल AB कवर हुआ। अब हमें पूरा ये बोलेंगे, अब यही तो यहाँ दिमाग लगाना था कि जब यहाँ से इस ऑब्जर्वर की लंबाई 1.5 मीटर है, तो चिमनी के यहाँ तक की हाइट भी तो 1.5 मीटर रहेगी ना। हम यहाँ से हमने कैसे नापा, हमने इसके थ्रू नापा कि भैया जब ये 1.5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर होगा। अब बचा क्या, अब बचा भैया AB निकालना। तो AB निकालने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस लगाया। तो हमने अगेन देखा कि जहां पे आपको परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस दिया है, परपेंडिकुलर बेस दिया है, तो आपको याद आ जाती है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले कि जहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन देता है, tan देता है, tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 45 रखा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने रखा। परपेंडिकुलर क्या था, AB, क्योंकि आधा ट्रायंगल था, और बेस क्या था, BE। ठीक है, ये बेस रख दिया हमने, BE या EB कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो BE की 28.5 था, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये आंसर हमारा आ गया। अब आंसर हमारा आया, काफी बच्चे यही आंसर छोड़ देते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर भी AB है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना ही आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई आई थी, है ना, हमें बल्कि पूरी चाहिए थी, तो हमने उसको जोड़ दिया, और जब जोड़ा 1.5 मीटर और जोड़ा, तो पूरी 30 मीटर उसकी हाइट हमारे पास निकल के आई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको हाइट एंड डिस्टेंस के करने हैं और करेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको पहले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। आपको क्या करना है, आज आज हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको घर जाके करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बुक उठाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे, अपने आप से करने लगोगे। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण भी करो, मैंने यहाँ उदाहरण ही कराया आपको, उदाहरण भी करो, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CBSE में, तो एग्जाम्पल भी करो, एग्जाम्पल खुद से करो, समझो। नहीं समझ में आता है क्वेश्चन तो उसको कल यहाँ पे लाओ कि सर ये क्वेश्चन आप मुझे बता दो, बुक का ही क्वेश्चन होगा, तो बुक यहाँ पे हमारे पास अगर होगी अवेलेबल, तो बुक से हम क्वेश्चन देख लेंगे कि भैया इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, तो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर देंगे आपके लिए, है ना। बाकी इससे प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना भी रट लो, एग्जाम में जाके कुछ नहीं कर पाओगे, बट जितना आप हाथ पेन चलाओगे कॉपी के ऊपर, उतना आपका दिमाग चलेगा मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस लगे रहो। आज आपने जैसे हाइट एंड डिस्टेंस सीखी, इसके आप
देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया कि क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। अब इसी के कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो खुद से ट्राई करेंगे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।